हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चरिया शिरोमणि आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ पर बैठे हुए हैं। 20वें श्लोक में ततो जिनेन्द्र भक्तिन्यो, जिनेन्द्र भक्त की कथा आती है। यह कथा भी बड़ी अचरजकारी है। पहली चीज, सेठ का नाम जिनेन्द्र भक्त नहीं था। सेठ का नाम धर्मपाल था और धर्मपाल से लोगों ने उनका नाम जिनेन्द्र भक्त कर दिया। और जब धर्मपाल से जिनेन्द्र भक्त नाम किया होगा तो इतना तो आप भी समझदार है कि क्यों किया होगा, कि भगवान जिनेन्द्र की इतनी अपार भक्ति करते थे, इतनी अपार भक्ति करते थे कि उनका नाम ही जिनेन्द्र भक्त हो गया। और जब उनका नाम जिनेन्द्र भक्त हुआ, कक्ष देश के धर्मपुरी नगरी के नगर सेठ थे धर्मपाल, जिनका नाम था जिनेन्द्र भक्त। बहुत सुंदर नगर था, अपार पानी, अपार धान, फल फूलों से परिपूरित नगर, बड़ा गुरुओं के प्रति समर्पित भक्ति वाला नगर, किसी चीज की, किसी भी कार्य की कोई कमी नहीं। और जिनेन्द्र भक्त वहां पर रहता था। और जिनेन्द्र भक्त रहता था, उसके साथ उसका 1-2 नहीं 7 मंजिल का भवन था। और 7 मंजिल का अंकुश अंशुल भवन था। और उस भवन में 7वीं मंजिल पर उसने एक जिनालय बना के रखा था, जिसमें बड़ी मनोगाश्यकारी 23 में तीर्थंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान थी। और जिनालय भी ऐसा नहीं था कि जिनालय जैसा था, जिनालय भी ऐसा था जैसे वो अपने आप में तीर्थंकर का घर ही हो। जैसे सौधर्मिंद अयोध्या की रचना करता है ना, बिल्कुल हूबहू उसने वैसी जिनालय की रचना की। पूरे जिनालय की दीवारों पे सोने का काम, पूरे जिनालय की दीवारों पे चांदी का काम। हमारे यहाँ जिनालय में जैसे सुंदरता के लिए कांच लगाते या करते, लाइट लगाते, उसने ना लाइट लगाई थी ना कांच लगाई थी। डायमंड, हीरा, पन्ना, मोगर आदि दुनिया भर के रत्नों से उस पूरे जिनालय को सजाया था। और इतना भक्त था कि बिना जिनेन्द्र भगवान के दर्शन किए, बिना जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किए कभी भोजन भी नहीं करता था। इतना आनंद से ऐसा सुंदर जिनालय। और उस जिनालय के ऊपर भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर 3 छत्र लगे हुए थे। और 3 छत्र में जो ये बात उनको भी पता चल जाती है। भाई क्या सोच रहे, जैसे सरकार ने जीएसटी लाई तो जिनको चोरी करना उन्होंने जीएसटी में भी जुगाड़ कर ली कि नहीं कर ली। चोरी करने वाले तो हर जगह व्यवस्था कर लेते हैं। जैसी जिसकी भी वो बुद्धि होती है वो वैसा कार्य भी कर लेता है। अब आप सोचो कि एक व्यक्ति 100 रुपए मिलते हैं, कोई व्यक्ति मंदिर में डाल देता है, कोई व्यक्ति पेट में डाल देता है। डालते तो दोनों ही हैं। चोरों को भी पता चल गया प्रदीप भाई, चोरों को पता चल गया कि वह इतना सुंदर जिनालय है और वहां रत्नमयी प्रतिमा है। और प्रतिमा के ऊपर जो छत्र लगा है वह स्वर्णमय है और स्वर्ण में हीरे लगे, लेकिन उन हीरों से कीमती वह बैकुंठ मणि की जो मणि लगी है ना, वह उस समय की सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती है। चोरों का भी एक गिरोह होता है। जैसे तुम लोग रात्रि में जब ऑफिस वगैरह से आके नीचे पार्किंग के उधर कहीं ना कहीं खड़े होकर 4-5 लोग बात करते ना, ऐसे चोर लोग भी बात करते।
उनका भी ग्रह होता है, वे भी आपस में बात करते, और उनकी बात चल रही थी। उनमें से एक चोर का जो सरदार था, जो मुख्य था, वह बोलते कि अगर जे वैकुंठ मणि अगर अपन सबको मिल जाए तो जीवन भर चोरी करने की आवश्यकता ना पड़े। उसने कहा अरे ये तो बहुत दुर्लभ कार्य है। बोले दुर्लभ क्यों? बोले वो नगर सेठ है, उसको एक स्वयं की व्यवस्था है और एक राजा की व्यवस्था है। होती ना, देश के जो बड़े धनवान हैं, अदानी देखो, अम्बानी देखो, इनको क्या है, डबल जैक प्लेट है। क्यों भाई, वो देश की धरोहर है। तो जब देश की सुरक्षा वो कर रहा है तो उस नगर के राजा ने भी उसकी सुरक्षा की हुई थी। उनने कहा क्या करें भाई, कैसे ये मणि मिलेगी? और जैसे ही क्या होता है, जब कोई चीज पाने के प्रति इच्छा जग जाए, जब तक वो चीज ना मिले तो बेचैनी भी रहती है। और बेचैनी क्या है, जैसे हमारी दशा होती ना, कुछ चीजें तो हमारे जीवन में ऐसी है जिनका कोई सिर पैर नहीं है। बस हमारे दिमाग में आ गया कि आज हमें 1 लाख का प्रॉफिट होना है, और जैसे ही हमारे दिमाग में आया कि हमें 1 लाख का प्रॉफिट होना है, वैसे ही हम सोचना शुरू कर लेते 10,000 का जे खरीदना है, 20,000 का जे खरीदना है, 10,000 दान करना और 50,000 बैंक में डालना है। अभी आया 1 रुपये हाथ में नहीं लेंगे, सोचना शुरू कर दिया। और जब नहीं आता तो फिर दुख भी शुरू हो जाता, अरे यार वो दान रह गया, वो अरे तो आया ही नहीं था तो रह क्या गया, गया क्या तुम्हारा? फ्री फोकट का मतलब कोई सिर पे नहीं, बस रोना है और हंसना है। इन चीजों में कोई साथ नहीं लेके करे जा रहे जोड़ने की। उन चोरों के मन में भी है कि अगर ये मणि मिल गई तो इतने की बिकेगी, इतना तेरा हिस्सा हो जाएगा, इतना इसका हो जाएगा, इतना इसका हो जाएगा। सबकी चर्चा शुरू हो गई। और उन्होंने कहा ये संभव ही नहीं है। बोले संभव क्यों नहीं है? बोले वह जिनेंद्र भक्त सेठ है, उसने सुरक्षा के लिए बहुत सारे गार्ड लगा के रखे, और दूसरा क्या है कि वह दान भी देता है। क्या है? वह दान भी देता है, और दान ऐसा देता है कि पूरे नगर के लोग उसको जानते हैं और लोगों की मदद करता है। अगर गलती से पता भी चल गया कि हमने चोरी की तो भाई अकेले सेठ हमारा दुश्मन नहीं होगा, पूरा का नगर हमारा दुश्मन हो जाएगा, हम रहेंगे कहाँ? जब ऐसी बात होती थी कहो तो दूसरा सलाह देने वाली भी मिल जाती। अरे बोले कोई बात नहीं, पैसा बढ़ जाएगा, अपन दूसरे नगर में रह लेंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं? जैसे कुछ लोग हैं जिनको केवल भारत के अंदर बैंकों से चोरी की, तो दूसरे देश ऐसे इनको जिनको चोरी की हुए धन की सुरक्षा करने का काम मिला है, वो चोरों की मदद करते। तो ऐसे उन्होंने कहा भाई ऐसे बहुत सारे नगर हैं जहां हम जाएंगे तो हमें रख लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा क्या करें भाई, कैसे हो? उनके बीच में एक सूरवीर नाम का एक चोर था। उसने कहा ये कार्य हम करेंगे। बोले ठीक है। बोले कैसे? बोले कैसे तो वो बात की बात है, लेकिन जब हम करेंगे तो इसमें 60% हमारा रहेगा, 40% तुम्हारा रहेगा। मतलब 40% में तुम चारों रहोगे और 60% अकेले हमारा रहेगा। उनने थोड़ी बहसबाजी हुई, तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं देना मत दो, हम नहीं करेंगे। उनके दिमाग में आया कि यार कुछ नहीं जा रहा है, जब रिक्स 20 की और 7% बोले कि सारी रिक्स हमारी पकड़े गए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जब सारी रिक्स से अगर ये ले रहा है तो हमें क्या दिक्कत है भाई, ठीक है 60% दे रहे, कुछ से तो कुछ सही। अगर 10% भी हाथ में आ रहा तो क्या जा रहा हमारा है? उसने कहा ठीक है देखते। उसने पहले नगर में पता किया कि सेठ की दिनचर्या क्या है। सेठ की दिनचर्या थी सुबह प्रातः उठना, स्नान आदि क्रिया करना और भगवान जिनेंद्र की अभिषेक पूजा करना, 2-2 ढाई घंटे जिनालय में रहना। उसके बाद लोगों की मदद करना, लोग मदद लेने आए तो उनकी मदद करना। आप में से किसी की ऐसी दिनचर्या है कि लोग आपके पास मदद लेने आते हो? आप स्वयं कल्पना करो कि हमारी सोसाइटी में हमारे यहाँ किसी को पता चल जाए कि नहीं अगर हम इस काम को इनके पास जाएंगे तो कर देंगे। लेकिन उस सेठ का पूरे नगर में था कि अगर कोई मदद लेने आए तो वो नियम से मदद करता था। एक बार की घटना है, सेठ के पास कोई व्यक्ति आया और वह बोला कि मेरी बेटी की शादी होनी है और मेरे पास धन की कमी है,
अगर आप मुझे धन उधार दे दें तो बड़ी कृपा होगी। तो वह पता क्या बोला कि मैं धन तो दे दूंगा लेकिन उधार नहीं दूंगा। तो उससे पूछा गया कि भाई आप धन दे देंगे उधार नहीं देंगे, ये क्या है, फिर हम आपका कैसे चुकाएंगे? उनने कहा कि जब इस नगर में आप रहते हैं तो आपकी बेटी हमारी बेटी नहीं हुई, और जब आप अपनी बेटी की तैयारी नहीं कीजिए, आप हमारी बेटी की शादी की तैयारी करें। ऐसा दानवीर सेठ था वो, इसलिए उसको जिनेंद्र भक्त कहा जाता है। ऐसा दान करने की कैपेसिटी केवल जिनेंद्र भगवान के भक्त में हो सकती है, अन्यथा किसी और में नहीं, कहीं नहीं देखी जा सकती। केवल जैन कुल में जिनेंद्र भगवान का भक्ति ऐसा दानवीर हो सकता, अन्यथा कहीं नहीं देख सकते आप कि वो अपने नगर के बच्चों को अपना बच्चा माने। तेजस, राकेश भाई, मक्खी को देखा, मक्खी को देखा, मक्खी को है, मक्खी को देखा। मक्खी भी दिन में नहीं दिन में ही बैठती है। मक्खी जो होती है भाई दिन में ही बैठती है। आप देखना मक्खी कभी गुड़ आदि पे रात्रि में नहीं बैठती है। मक्खी दिन में ही बैठती है। मक्खी कभी भी, छोटी सी मक्खी गुड़ आदि पे रात्रि में नहीं बैठती है। इसका मतलब क्या हुआ, लोग जब तुम्हारे पास मांगने आना शुरू कर दे तो समझ लो तुम्हारे दिन चल रहे हैं, रात्रि हट चुकी है, मतलब अभी तुम्हारे दिन चल रहे हैं। समझे? दिन में ही मक्खी बैठती है, रात्रि में मक्खी नहीं बैठती है। दिन में ही मक्खी गुड़ पे बैठती है, रात्रि में कभी गुड़ पे मक्खी नहीं बैठती। इसका मतलब क्या है, जब तुम्हारे पास कोई अच्छे कार्य के लिए लोग आने लगे, अच्छे लोग आने लगे तो समझ लो तुम्हारे दिन अच्छे चल रहे, मतलब तुम्हारे दिन चल रहे। रात्रि टल चुकी है, मतलब तुम्हारा विकासमय जीवन चल रहा, अंधेरा टल चुका है। दान देने के भाव ही मां हर किसी को नहीं आते, और लोगों को हर किसी से दान लेने के भाव भी नहीं आते। भाई जिनेंद्र भक्त सेठ इतना दान भी। सूर्याचोर ने पता क्या किया, जिन धर्म की गुरुकुल में जाके जिन धर्म की शिक्षा ली, 2 वर्ष तक उसने जिनेंद्र भगवान के मार्ग की पूरी शिक्षा ली। और शिक्षा लेने के बाद एक जंगल में जाने के बाद उसने वस्त्र आदि बदलकर एक क्षुल्लक का भेष बना लिया। और जब क्षुल्लक का भेष बनाया तो भेष अकेले से थोड़ी काम होगा, त्याग के प्रति लोग आकर्षित हो जाते। चोर था, समझदार था, तो बोलने की कला भी आती थी। और उसने पता क्या किया, त्याग के प्रति इतना आकर्षित कर लिया, लोग उससे आकर्षित हो गए त्याग को लेके। और त्याग करते करते उसका शरीर भी जीर्ण शीर्ण होने लगा। और जब शरीर जीर्ण शीर्ण होने लगा तो लोगों को लगा भी कि कितना त्यागी है, त्याग करता रहता है। प्रदीप, लोगों को विश्वास हो गया। जिन भक्त सेठ भी आया कि बोले महाराज आपका विस्तान मेरे जिनालय में हो जाए, कुछ दिन मुझे भी सेवा का मौका मिले। महाराज ने तो नजर उठा के तक ना देखी है। जैसे अशोक जी हैं, अब जिन्हें वीआईपी बनना तो क्या करते, अपने ऑफिस में एक कमरा, फिर दूसरा कमरा, फिर तीसरे कमरे में जाके बैठ जाएं। बोले कहाँ है भाई, बोले सेठ जी भी बिजी हैं। क्या कर रहे हैं? सेठ जी कुछ नहीं कर रहे, पैर पसा के सो रहे हैं, लेकिन बिजी हैं। क्यों? आदमी भी आया, अब बोले भैया पहले कमरे में बैठा, फिर 15 मिनट दूसरे कमरे में बैठा रहा, फिर तीसरे कमरे में सेठ जी मिले, तो उस आदमी का भी जोश ठंडा हो गया, भाई सेठ जी बहुत बड़े वाले हैं, इनसे मिलने के लिए कितना वेट करना पड़ता। तो ऐसे ही होता कि नहीं? आप देखो कई तो वीआईपी इसलिए वीआईपी हैं कि उन्होंने माहौल ही ऐसा बना के रखा है। है ऐसा होता है। आप देखो अपने देश में एक ऐसा सन्यासी हुआ जिसने बहुत नाम कमाया, और उसका क्या होता था राकेश, उसके 4 कमरे थे, और 5वें कमरे को उधर वो बैठा रहता था। उस चारों कमरों पे कांच वाले गेट लगे थे। वो 5वें कमरे में दिखता था, और वो दिखता था, कुछ ये नहीं समझ में आता क्या कर रहा है, लेकिन दिखता था कि कोई बैठा है वहां
उससे जब भी कोई मिलने आए बोले अभी नहीं मिलेंगे, बिजी है, बहुत मीटिंग चल रही है, बात चल रही है, यहीं से दर्शन कर लो। अब लोगों को इतने दूर से दर्शन होने लगे तो लोगों को जब पास जाने का मौका मिला तो उन्हें लगा बड़ा सौभाग्यशाली हो कि मुझे इनके पास जाने मिल रहा है। और तुम लोग हो ही पागल, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसके महीने में एक आध बार जाने मिल जाए, फिर तो तुम मगर वो 2-5 लाख का कुछ भी मांग ले तुम तुरंत डोनेट कर दे, हमारा सौभाग्य इसके साथ हमारी फोटो खिंच गई। अरे सौभाग्य उसका काय का तुम्हारे साथ फोटो खींचने में है? अब बताओ, एक तरीके का भिखारी, उसने अगर तुमसे दान लिया है तो वो भिखारी है कि नहीं? मांग ही रहा है ना। तो तुम सौभाग्यशाली हो कि वो सौभाग्यशाली है? तुम उसके साथ फोटो खिंच जाती, तुम अपना सौभाग्य, अरे उसको सौभाग्य मानना चाहिए कि तेरे जैसे दानवीर के साथ उसकी फोटो खिंच गई। लेकिन क्या होता है प्रदीप बड़ा खुश हो जाता, अरे महाराज उन संत के साथ फोटो खिंच गई। अरे कोई सी बड़ी बात है भाई। तो उसने सेठ की तरफ नजर उठा के तक ना देखा। सेठ पुनः आया, दूसरे दिन आया, तीसरे, ऐसे 7-8 दिन तक सेठ रोज निवेदन करे। सेठ के निवेदन पे बोला ठीक है विचार करते देखते हैं। सेठ बड़ा खुश हुआ, चलो 7 दिन से मुख ना खोला, आज कम से कम इतना तो बोला कि देखते हैं, इतने में संतुष्टि कर ली। सेठ को लगा क्या करें भाई। कुछ दिन बाद फिर पुनः सेठ आया। सेठ ने कहा कि देखो भाई कि आज कुछ भी हो जाए अपन को गुरु को लेके ही चलना है। उन्होंने खूब निवेदन किया, बहुत लोगों को लेके आया। गुरुदेव ने कहा ठीक है चलो देखते हैं। कुछ दिन बाद फिर सेठ आया, सेठ ने कहा ठीक है। छुल्लक बोला आज तुम्हारे यहाँ कुछ दिन के लिए चलते हैं। और जब छुल्लक उनके यहाँ गया और जब छुल्लक उनके यहाँ पहुंचा तो वही अपनी चर्या सारी व्यवस्थाएं दिखाना शुरू कर दिया। सेठ को बड़ा अच्छा लगा। 10-15 दिन बाद सेठ को किसी व्यापार कारणवश उसे दूसरे नगर जाना था 7 दिन के लिए। तो उसने कहा कि महाराज आप एक काम कीजिए, आप यहीं रहिए, आराम से धर्म ध्यान कीजिए, आपका चौका भी यहीं चलेगा, सेठानी चौका लगाएगी, आप बस आराम से यहाँ रहिए और जिनालय की ऊपर कृपा बनाए रखिए, जिनालय की सुरक्षा आदि और जिनालय की व्यवस्था हम आपको सौंप के जाते, आपकी नजरों में ये सारा कार्य होता रहे। छुल्लक क्या बोला, नहीं नहीं, इतना कीमती जिनालय कोई चोरी कर लेगा तो मेरे ऊपर नाम आ जाएगा वियाल। चोर भी बड़े समझदार होते हैं, ऐसे थोड़ी है। और अब तो स्टैंडर्ड के चोर हो गए। तुम लॉक वाला ताला लगाते हो, वे बिना आवाज वाली हथौड़ी लाते हैं। तुम नंबर प्लेट लाते हो, वे नंबर प्लेट ही काट के ले जाते हैं। मदन भाई घर में तिजोरी में कुछ तो थोड़ा बहुत रखा होगा, तुमसे बहुत पूछेंगे तो तुम बताओगे नहीं, थोड़ा पूछेंगे तो बता भी दोगे। रखा कि नहीं? तो उसमें ताला लगा के रखते क्यों है? हमारे घरों में तिजोरी होती है, उसमें जो भी द्रव्य रखा, सोना चांदी पैसा जो भी रखा, कोई दिक्कत नहीं, किसके यहाँ क्या रखा इससे मतलब नहीं हमें, लेकिन जो भी द्रव्य रखा रहता है उस द्रव्य को हम ताले के अंदर रखते हैं। हमें आज तक समझ में नहीं आया कि वो ताले के अंदर रखते क्यों है। चोर से बचाने के लिए रखते तो चोर तो ताला तोड़ता नहीं, सीधे तिजोरी ले जाता है। कहीं ना कहीं हकीकत बता तो मैं खुद के घर परिवार वालों पर डर लगता कि जे चोरी न कर ले, उनकी सुरक्षा के लिए तुम ताले के लिए रखते। चोर की नहीं, चोर का तो तुम्हें भी विश्वास है, जब वो आएगा ना तो ताला तोड़ने में टाइम बर्बाद नहीं करता, तो सीधे तो तिजोरी गायब करने में टाइम बर्बाद करता है। याद रखना, बहुत सारी चीजों की सुरक्षा हम इसलिए नहीं करते कि हमें चोर का डर है, बहुत सारी चीजों की सुरक्षा हम इसलिए करते कि हमें अपनों से डर है कि वो चोरी ना कर ले। और याद रखना, जो अपने हैं उनने इतना गंदा माहौल करके रखा कि अपनों को अपनों पे भरोसा ही उठ गया। पहले लोगों को अपने भाई पे भरोसा होता था, आज लोगों को अपनी पत्नी तक पे भरोसा नहीं होता, उनसे भी सुरक्षा करना पड़ती है। क्या पाया है हमने अपने जीवन काल में? बात है कि चाबी उनके पास है, लेकिन रखवाली तो तुम ही करते हो। उसने छुल्लक ने मना कर दिया, छुल्लक ने मना किया। यहां देखना क्या हुआ,
जैसे क्षुल्लक ने मना किया, सेठ जी नहीं नहीं महाराज ऐसा कोई आप पे शक कर ही नहीं सकता, आप तो इतने तपस्वी हैं, आप इतने ज्ञानी, आप पे कोई शक करेगा भी कैसे। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप चले जाओ, मैं ही रहते, लेकिन आप 7 दिन में आ जाना, अगर आप 7 दिन में नहीं आए तो 8वें दिन में स्वयं यहां से चला जाऊंगा। राजा ने कहा नहीं नहीं महाराज आप बिल्कुल विकल्प नहीं कीजिए, ठीक 7वें दिन में यहां आ जाऊंगा वापिस। सेठ ने जैसे ये निवेदन किया, सेठ ने ऐसे ये निवेदन किया, आप कल्पना नहीं करेंगे, सेठ ने निवेदन किया। अब चोर को तो बड़ी खुशी हुई, अभी तो वह जिनालय को दर्शन आदि की क्रियाओं के साथ देखता था, अब तो वो ये रास्ता देख रहा था कि चोरी कैसे करना। आया वैकुंठ मणि चोरी करने था, उसने देखा कि कोई चीज ही ऐसी पूरे जिनालय में नहीं जिसको छोड़ा जा सके, सारी चीजें ऐसी लग रही मेरे पास तो कोई रिद्धि हो और कोई विमान हो तो मैं तो पूरा माल विमान में भरूं और उड़ जाऊं आकाश में, अपने दोस्तों तक को ना बताऊं, इतना माल है। अरे उन्हें तो एक वैकुंठ मणि मालूम है, यहाँ तो हजारों मणियां लगी, हजारों रत्न लगे हैं। फिर उसके मन में आया कि अब मैं मणि नहीं पूरा छत्र का छत्र ही चोरी करूंगा। तुम लोग भी हो ना, जब शुरुआत में व्यापार शुरू किया था हमारे अशोक जी ने, तो भगवान इतना देना कि आराम से रह सके, अब उतना हो गया तो भगवान थोड़ा और देना, थोड़ा और हो गया तो थोड़ा और देना, कितना भी मिल जाए बढ़ता ही नहीं है। उसको भी वही मन में भाव आए कि कितना, एक वैकुंठ मणि नहीं पूरा छत्र चोरी करूंगा। कमलेश भाई सोचो कहाँ की छत्र की चोरी की बात कर रहा है, साक्षात 3 लोक के नाथ जिनेंद्र भगवान के छत्र की चोरी की बात कर रहा है। और जब छत्र की चोरी की बात आई तो उसने विचार किया कि कैसे करके इसकी व्यवस्था जमाई जाए। 3-4 दिन तो उसको व्यवस्था जमाने में निकल गए, और जब 3-4 दिन व्यवस्था जमाने में निकल गए, 6वें दिन वह चोरी करने के लिए तत्पर हुआ। उसने सोचा कि संध्या के समय आरती के बाद अगर चोरी करूंगा तो सैनिक भी आराम में चले जाते हैं, कम सैनिक रहते तो आराम से चोरी कर लूंगा। और नियोग देखो वो चोरी करने का सोच रहा था, और सेठ रात्रि के समय वहां नगर के बाहर आके डेरा डाल के रुक गया। तो उसने कहा सुबह प्रातः प्रवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा, रात्रि में क्यों प्रवेश करें अपन। पहले के लोग रात्रि में चलना या गाड़ी में विमान में पसंद नहीं करते थे, क्योंकि दिन में तो बहुत हिंसा होती, रात्रि में तो जो बहुत सारे जीव दिखते नहीं है, वो तो सीधे के सीधे मर जाते। उसने कहा क्या करें भाई, ये रात्रि के जीव बच जाए हेमंत। तो उसने कहा एक काम करो, नगर के बाहर ही अपन डेरा डाल लेते हैं। सेठ ने डेरा डाला, और यहाँ क्या हुआ राकेश, उस व्यक्ति ने वह मणि ली, और मणि लेके क्या किया, उस मणि के साथ छत्र समेत उसको चोरी कर लिया। अब चोरी तो कर लिया, लेकिन उसके छत्र में जो रत्न के साथ हीरे आदि लगे थे, जो मणि थे, उसका प्रकाश जो था, उसका तेज जो था, जैसे दीपकों का प्रकाश, लाइटों का प्रकाश पड़े तो वो और चमके। अब वो चमके तो सैनिकों को दिखने लगा, और क्षुल्लक उसको लेकर दौड़ रहा, तो सैनिक भी उसके पीछे पीछे भागे दौड़े पकड़ने के लिए। और जैसे ही भागे दौड़े तो वह दौड़ते दौड़ते नगर के बाहर गया, और उसको वहां एक डेरा लगा हुआ देखा, और जैसे ही डेरे के अंदर गया, जैसे ही डेरे के अंदर पहुंचा और डेरे के अंदर प्रवेश ही करता है, वहां सामने सेठ बैठा हुआ था। सेठ बुद्धिमान था, सेठ ने उसके हाथ में छत्र देखा, और छत्र देखने के बाद क्षुल्लक को दौड़ते हुए भागते हुए देखा, और पीछे सैनिकों की आवाज सुनी। सेठ समझ गया, हो ना हो जो मैं सोच रहा हूं वैसा ही हुआ है। सोचो तेजस, ऐसे में अगर तुम्हारा कोई सामान लेके कोई जिन भाई अगर ऐसा कर देता तो क्या करते तुम, मारते कि नहीं, होता कि नहीं। सेठ ने पता क्या किया अशोक जी, सेठ ने बोला अरे अच्छा रहा क्षुल्लक जी, आपने किसी को बताया तो नहीं कि मैंने ये छत्र मंगाया है, क्योंकि बाहर तो सैनिक हैं वो सुन रहे हैं।
उन्हें पता था कि सेठ का दरबार तो बिना अनुमति के अंदर आना पसंद नहीं कर रहे, तो उसने क्या बोला कि आपने किसी को बताया तो नहीं कि मैंने ये छत्र आपसे मंगाया था, किसी सैनिक को शक तो नहीं हुआ आप पे? सैनिकों ने सुना, सैनिकों को लगा कि चलो छत्र सेठ ने ही मंगाया था इसलिए कोई बात नहीं। और जब वो चला गया, ऐसा नहीं उसके पाप की अनुमोदना नहीं की सेठ ने छत्र लिया और बोला, हे नीच, हे पापी, अगर तुझे चोरी करना था तो क्या साधु का भेष बनाना था? तेरे चक्कर में पूरे साधु की संपदा भेष बदनाम हो जाएगा, तेरे चक्कर में पूरा साधु का भेष बदनाम हो जाएगा। उसने कहा क्या करें? उसने समझाया कि तुमने जिस भेष में चोरी की, मालूम है दुनिया इस भेष का कितना सम्मान करती, कितना मान करती है, ऐसे भेष को तुम बदनाम कर रहे हो, ऐसे भेष में तुम चोरी करने के भाव ला रहे हो। कौन था चुल्लक के भेष में? चोर था। आप देखो वो छुल्लक के भेष में चोर था, सेठ ने इतनी शांति से, इतने सामंजस्य से उसको समझाया, उसकी रक्षा की, क्योंकि उसने, सेठ ने उसकी रक्षा नहीं, साथ में साधु के भेष की रक्षा की। याद रखना, कभी तुम्हें ऐसा कोई धर्मात्मा मिल जाए, कोई ऐसा साधु मिल जाए जिससे कोई दोष हो जाए, तो याद रखना उसकी निंदा तो करना, लेकिन अकेले में, लेकिन लोगों को मत बताना, क्योंकि लोग साधु के भेष को जानते हैं, उसको नहीं जानते। मान लो कोई समाज का सृष्टि है, महात्मा है, वो कोई पाप कर बैठा तो पूरी समाज में हल्ला मत करो, उसको जाके समझाओ कि भाई तुम समाज में इतने प्रतिष्ठित होकर अगर तुम ऐसे कार्य करोगे तो लोग तुम्हें तो भूल जाएंगे, लेकिन समाज में जो तुम्हारी प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा के कारण जितने प्रतिष्ठित लोग हैं वो सब बदनाम हो जाएंगे। अब ये वही कौन था? अभी वह व्यक्ति जो था वह चोर था। सेठ ने इतने अच्छे से उसका स्थितिकरण किया, इतने अच्छे से उपगोहन किया कि वह पुनः जिगंबर मुनिराज के पास जाकर और छुल्लक की पुनः दीक्षा ली, और कहते इतना घोर तप किया कि अपने पूरे के पूरे पाप उसने उस तप करके उसी जन्म में काट लिए। क्या है, हमारे सामने भी बहुत सारे लोग गलती करते थे, किसी व्यक्ति से हो भी गई, हम मान लो राकेश से कोई गलती हो गई, तेजस को पता चल गया। अब तेजस पता क्या करता है, एसके जैन साहब राकेश ऐसा है, लेकिन तुम किसी से कही हो मत। फिर एसके जैन साहब आकाश ने पता राकेश ऐसा है, लेकिन तुम कोई से कही हो मत। आकाश अविनाश से पता तुम्हें राकेश ऐसा है, लेकिन कोई से कही हो मत। और उसने तो कहा कि राकेश ऐसा है कि वो 2 लाख रुपए की चोरी की, और पता चला कि 10 दिन बाद वो 2 लाख की चोरी समाज में पहुंचते पहुंचते 20 लाख पहुंच गई। अरे राकेश ने तो लाखों का घोटाला, कितने, अरे 20-25 लाख का किया। वो भी अगर जब उसको पता चलती तो वो सोचता किया तो 2 लाख का था, जो 20-25 लाख हो गए, 20-25 लाख ही दे दो दद्दा, तुम्हें बदनामी तो कर दी, लेकिन इकट्ठा करके 20-25 लाख दे दो अब हमें। बुरा नहीं मानना राकेश, ऐसा तुम करते नहीं, बता रहे बोले महाराज हम ही को पकड़। तो क्या है, ऐसा कुछ हो गया। तो याद रखना, कभी किसी धर्मात्मा से हो जाए, और अगर किसी ने कोई पाप कर भी दिया तो बताओ पाप की सजा क्या है? उसकी बदनामी करने से वो सुधर जाएगा? याद रखना, किसी पापी व्यक्ति की अगर तुम बदनामी करते हो तो वो व्यक्ति सुधरता नहीं है, उस व्यक्ति में और जोश आता है। वो सोचता है अब लोगों को पता चले गए हम पापी हैं, तो अब हम छुप के करते थे, वो खुल के पाप करने लगता है। याद रखना, पापी का पाप बढ़ाने के लिए उसको भी प्रेम से समझाओ, उसको अकेले में समझाओ, एकांत में समझाओ कि भाई तुम जो पाप कर रहे हो उससे तुम्हारा ही अकेला नहीं, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारी समाज का, तुम्हारे देश का, तुम्हारे शहर का, हर किसी का नाम खराब होता है, इसलिए ऐसे पाप से बचो। लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। अभी एक व्यक्ति को पता चला, 10 दिन में पूरे नगर को पता चल जाता है, कुछ दिन बाद पूरे शहर को पता चल। अरे भाई, वो जब पता चली जाए तो उसको मालूम कि पूरी दुनिया को तो पता चली गई हम पापी हैं। अब पाप करने से क्यों डरे? जब लोग पापी समझेंगे, नहीं भी करेंगे तो भी समझेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है सुख जी, कई बार ऐसा होता है कि कई बार व्यक्ति चोर नहीं होता है, कई बार मजबूरियां चोरी करा देती हैं। कई बार वास्तव में व्यक्ति पापी नहीं होता, कई बार उसकी मजबूरियां उससे पाप करा देती हैं।
और याद रखना, जो बड़े चोर होते, जो चोरों के खिलाड़ी होते, पापों के खिलाड़ी होते, वो कभी नहीं पकड़े जाते। जो बेचारे मजबूरी में करते ना, वो पकड़े जाते। और तुम लोग उनको इतना पीटते हो कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। पहले उस व्यक्ति से पूछो तो सही, कितने अच्छे शासन में आके अगर उसने चोरी की तो क्या रीजन होगा। 2015 में हम लोगों का भीलवाड़ा चातुर्मास था, और इंदौर के पास में एक शहर है, नाम नहीं बताएंगे। उस शहर में मंदिर के अंदर भगवान जिनेंद्र के ऊपर एक छोटा सा सोने का छत्र लगा था, होगा मुश्किल से 5-7 लाख रुपए का है। और भाई छत्र 2015 चोरी हो गया। चोरी हुआ तो वहां के लोगों ने पता कर रहे थे। कुछ दिन बाद वहां के लोग, 8-10 दिन बाद कुछ लोग दर्शनार्थ आचार्य के पास भीलवाड़ा आए। उनने भीलवाड़ा बताया तो बात चल ही रही थी। तो ऐसे बोले, तो वह बोले कि महाराज छत्र चोरी हो गया है, समाज बड़ी दुखी है, कितनी मेहनत से सब लोगों ने पैसा दान दिया, उसका छत्र बनाओ, वो छत्र चोरी हो गया। तो पता, हम लोगों ने पूछा भाई कुछ पता चला? बोले नहीं महाराज, सीसीटीवी कैमरे में भी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिस व्यक्ति को जानते नहीं हो मंदिर के अंदर जिस दिन चोरी हुआ। बोले पूरे 24 घंटे की रिकॉर्डिंग देख ली, एक भी व्यक्ति ऐसा प्रवेश नहीं किया जो व्यक्ति ऐसा लगे कि चोरी कर सके। तो गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, वो बात हमें बहुत अच्छी लगी। बोले तुम ये पता करो कि तुम्हारे समाज में अभी दुख में और कष्ट में कौन व्यक्ति पीड़ित है। और जब पता किया गया तो वही व्यक्ति चोर निकला। तो कई बार ऐसा है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति कष्ट पीड़ित में तो नहीं है कि इतना बड़ा पाप कर दे कि उसको चोरी करना लग जाए। याद रखना, अगर सेठ धर्मात्मा है, किसी नगर में धनवान लोग रहते हैं और उस नगर में चोर हैं तो ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति किसी कष्ट में, किसी दुख में अगर चोरी कर रहा है तो याद रखना वो अकेला चोरी नहीं कर रहा है, उसको चोरी कराने में सेठों का हाथ है। अगर तुम किसी गरीब की मदद शुरू से कर देते, अपने समाज, किसी भी समाज का हो, हम तो कह रहे उसको भारत का नागरिक समझ के अगर आप मदद कर देते, अरे हमें हर अपने मोहल्ले में, अपनी बिल्डिंग में कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि कौन से व्यक्ति को दुख है, कोई व्यक्ति दरिद्रता से तो नहीं हो रहा, कोई व्यक्ति के ऐसे तो भाव नहीं हो रहे, चोरी जैसे पाप करने के भाव है, उसके पाप करने के भाव हो, उसके पहले हमें उसकी मदद कर देना चाहिए। अगर हमने उसकी मदद की, याद रखना हमने उसकी मदद नहीं की, अपने देश में एक पापी उत्पन्न होने से पहले बचा लिया, तो इसलिए हमने अपने पूरे देश की मदद की है। पहले तो ऐसा होता था, दिवाली का त्योहार आता था ना अशोक जी, पता नहीं अब कैसा होता, हमें नहीं पता, तुम लोग निर्वाण लाडू चढ़ाते, सब चढ़ाते। दिवाली और धनतेरस के बीच में जो चतुर्दशी आती ना, भगवान महावीर स्वामी ने धनतेरस के दिन योग निरोध किया था, मतलब पूर्ण रूप से समोषण विघटन हो गया था और ध्यान में बैठ गए थे। तो इसलिए वो तिथि धन्य हो गई थी, भगवान के ध्यान में बैठे, इसलिए उसको धन्य त्योदशी बोला जाता है। वो आगे चल के धनतेरस हो गई, ठीक है ना। तो जो चतुर्दशी का दिन आता है वो त्याग का दिन होता है चतुर्दशी। उस समय पहले ऐसी व्यवस्था होती थी, आज से 100-150 साल पहले समाज की व्यवस्था होती थी। समाज के सभी गणमान्य लोग एक पैसा और चंदा इकट्ठा करते थे, जिसमें एक अच्छी राशि इकट्ठी करके उसका राशन खरीदा जाता था सुख जी, राशन। और वो राशन गरीबों में बांटा जाता था। क्यों? अरे हमारे शासन नायक भगवान महावीर का मोक्ष हुआ है, और जिस दिन हमारे शासन नायक भगवान महावीर का मोक्ष हुआ, उस दिन हमारे नगर में कोई भूखा सो जाए, उस दिन हमारे नगर में कोई पीड़ा में सो जाए, उस दिन हमारे नगर में कोई तकलीफ में सो जाए, याद रखना राम अयोध्या आए थे और महावीर की दिवाली है, याद रखना महावीर का मोक्ष हुआ, उस दिन हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारे नगर में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, किसी के घर ऐसा ना हो जिसके घर में दिवाली का दीपक ना चले। ऐसे ही पहले जो पूर्व में व्यवस्था थी कि एक चंदा इकट्ठा करके हर गरीब भाई को मदद करते थे। अगर 100 लोग, केवल 100 लोग अगर कल्पना कर ले कि 100 लोग हम खड़े कर ले कि 5-5 हजार रुपए करके अगर मदद करनी, तो याद रखना आप इतना राशन बांट दोगे, इतना राशन बांट दोगे कि दिवाली के दिन कोई भी गरीब भूखा ना सोएगा, कोई भी गरीब दरिद्रता से ना सोएगा। अरे
एक दिन की तो हम राशन दान की व्यवस्था करें। और याद रखना ये नहीं कि जैन, अरे हमें तो इतनी अच्छे से व्यवस्था करनी है कि हमारे नगर का कोई भी व्यक्ति हो, महावीर केवल जैनों के नहीं है, राम केवल हिंदुओं के नहीं है, राम भी सारे संप्रदाय के हैं, महावीर भी सारी संप्रदाय के हैं। तो हमें इतनी अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए कि सारे संप्रदाय के व्यक्ति सुखी रहें। याद रखना जे आ गए तो जे हमारी स्थितिकरण है, जे हमारा गोहन अंग है। और दान देते समय ऐसा नहीं राकेश, हमारा दिलीप भाई के मन में आया कि हमें 2 हॉस्पिटल में जाके लोगों को दान देना है। देता भी क्या है, एक सेव फल, एक केला, और उसके संग 8-10 न्यूज वाले घूम रहे। अब वो बेचारा सेव फल और केला जैसी लेता, न्यूज वाले किक कर देते। अब जैसे किक किया उसके अखबार में फोटो, वो कहता भैया 10 रुपए का सेव फल, 5 रुपए का केला देके गए, लेकिन 15 रुपए का सामान और 15,000 लोगों के बीच में हमारी बेइज्जती करा दी। दान भी दो तो ऐसा दो अशोक जी, दान कभी ऐसा देना कि इस हाथ से दो और इस हाथ को पता ना चले, वो वास्तव में सच्चा दान है। जैसे तुम लोग देते ना बड़ौदा में, एक चीज बहुत अच्छी लगी सच में, इसमें तो तुम लोगों की जितनी तारीफ, यहाँ नहीं कहीं भी चला जाऊंगा इस बात की तो तुम लोगों की तारीफ करूंगा। तुम लोग इतने अच्छे से दान देते हो, हमने कई बार देखा तुम ये भी नहीं देखते कि आज बोली लेनी है, परिवार एक नहीं, अरे हमें सौभाग्य मिल रहा, हम ले रहे हैं, उनका पुण्य होगा वो आ जाएंगे। ऐसे ही दान देते रहना, याद रखना, ऐसे देते रहोगे तो लक्ष्मी जैसे आ रही ना ऐसी आती भी रहेगी। इस चीज में तो बड़ौदा वालों की बहुत दिल खोल के तारीफ करनी चाहिए कि इतना धर्म के प्रति तुम लोगों के अंदर जो श्रद्धा है ना, इस श्रद्धा को बिल्कुल कम मत होने देना और इस श्रद्धा को और बढ़ाना, क्योंकि धर्म की श्रद्धा से जब हमें इतना मिला तो और बढ़ाएंगे तो एक दिन चक्रवर्ती की हम पूजा नहीं करेंगे, हम स्वयं चक्रवर्ती बन जाएंगे, है कि नहीं। इसी मंगल भावना के साथ कि आनंद पूर्वक हम कभी भी किसी के दोष देखने पे उसके दोष छुपाएं, क्योंकि एक व्यक्ति की बुराई करने से हम अपने व्यक्ति की बुराई नहीं करते, हम अपने धर्म की बुराई करते, अपने समाज की बुराई करते और अपने देश के नागरिक की बुराई करते। और देश के नागरिक की बुराई होना मतलब देश की बुराई है। याद रखना, किसी के अंदर कोई गलती है उसको माफ करना सीखो, उसको सुधार का मौका दो, और जब हम उसको सुधार का मौका देते हैं तो याद रखना हम व्यक्ति को नहीं सुधारते, हम अपने देश को सुधारते हैं। और जिसको देश से प्रेम होता है वो व्यक्ति से प्रेम करना सीख सकता है। जिस व्यक्ति, जो नेता बोलते हैं ना देश से प्रेम, उनको कोई देश से प्रेम नहीं। जिस नेता को देश से प्रेम हो जाएगा वो संपदाओं में नहीं बांटेगा देश को, वो हर नागरिक की मदद करने के भाव लाएगा, और जो हर नागरिक की मदद करने के भाव ला रहा, समझना वही सच्चा नेता है, वही देश से प्रेम रखता है। जो देश से प्रेम रखता है वो देश के नागरिक से प्रेम रखता है, और जो देश के नागरिक से प्रेम नहीं रखता वो देश से भी प्रेम नहीं रखता है। इसी मंगल भावना के साथ कि हम सब ने जिनेंद्र भक्त सेठ की कथा सुनी, इस कथा को हम अपने जीवन में उतारें। हमें भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनके हमें दोष दिखते हैं, हमें उनको सुधारने का मौका देना है, और नहीं सुधर रहे तो उनको इग्नोर कर दो, उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दो। लेकिन हमें किसी की बुराई करके स्वयं पाप नहीं कमाना, क्योंकि बुराई करने से वो व्यक्ति नहीं सुधरता, बुराई करने से केवल हमें पाप लगता, और इतना पाप लगता है कि उस पाप को काटने में भाव लग जाते। इसी मंगल भावना के साथ कि हम सब भी सद्बुद्धि को प्राप्त हो और हमारा नाम भी बदल के जिनेंद्र सेठ जैसा जिनेंद्र भक्त पड़ जाए तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की।